हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुशा सिंह एंड आज आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ोगे सम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ये टर्म्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ, मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक माई वर्क। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ोगे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें ये छोटी छोटी टर्म्स जो हैं वो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फर्स्ट टर्म दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। वो अमाउंट जो एक प्रोप्राइटर ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट की होती है, कुछ पैसे जो हमारे बिजनेस में उसने लगाए होते हैं एज ए कैपिटल। प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर होते हैं, जो हमारे बिजनेस के ओनर्स होते हैं, उन्होंने जो अमाउंट, जो पैसा हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में या बिजनेस में लगाया होता है उसको कहते हैं कैपिटल। ये 2 पॉइंट्स में हमें ये बताया गया है कि जो कैपिटल है वो कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी, कब वो बढ़ेगी कब वो कम होगी। सो फर्स्ट है कि इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल। ये कब इंक्रीज होती है? जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आता है और कुछ एडिशनल कैपिटल आती है, तब ये कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इंक्रीज मतलब ये बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये है इंक्रीज। और द नेक्स्ट इज डिक्रीज विद द अमाउंट ऑफ लॉस एंड ड्रॉइंग्स। तो ये कम कब होगी? अगर ये यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज कब होगी? इंक्रीज तब होगी जब हमारे बिजनेस को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ एडिशनल कैपिटल जो है वो हमारे बिजनेस में आ रही है। तो डिक्रीज कब होगी? जब हमारे बिजनेस को लॉस को सफ़र करना पड़ेगा, तब ये जो कैपिटल है वो डिक्रीज चली जाती है। द नेक्स्ट है और ड्राइंग। जब हमारे बिजनेस को थोड़ा लॉस होता है तब हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। और ड्राइंग्स कर लेते हैं जब ड्राइंग्स हो जाती हैं। ड्राइंग्स के बारे में ये पॉइंट में आप पढ़ोगे, मतलब ये पॉइंट में मैं आपको समझाती हूँ कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। सो नेक्स्ट है कि हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल। आपको अगर बोला जाए कि आप अपनी बिजनेस की कैपिटल के बारे में बताओ कि आपके बिजनेस की कैपिटल कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? जितने भी आपकी बिजनेस की एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपकी कैपिटल होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जैसे यहाँ पे भी आया था ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं? द अमाउंट और बेनिफिट्स विदड्रॉ बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। वो अमाउंट या कह लो कि वो बेनिफिट, ठीक है, वो अमाउंट या फिर वो बेनिफिट जो हमारे बिजनेस से विड्रॉ हो जाती है, ठीक है। जो हमारे बिजनेस का ओनर होता है ना, जो हमारे बिजनेस में यहाँ पे पैसा लगा रहा है, ओनर प्रोप्राइटर, अगर वो ही कुछ पैसे जो है हमारे बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, तो वो ड्राइंग हो जाएगी। चाहे वो ओनर ने पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हों, चाहे उसने अपने कोई डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही विड्रॉ करवाए हों। नेक्स्ट है कि कैश, गुड्स और एसेट्स। ये जो बेनिफिट है, ये जो ओनर ने बेनिफिट विड्रॉ करवाया है, ये जो ऑनर का बेनिफिट विड्रॉ हुआ है वो यहाँ तक कैश फॉर्म में हो सकता है, गुड्स हो सकती हैं या एसेट्स हो सकती हैं। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹50,000। कि एक मिस्टर ए है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने अपने बिजनेस में ₹50,000 लगाए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज एंड ऑन फर्नीचर ₹10,000। जो मिस्टर ए है उसने अपने बिजनेस में ₹50,000 लगाए हैं, 50,000 का कैश उसने अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल स्पेंड किया है, और फिर उसने फर्नीचर लिया है 10,000 का, 10,000 का फर्नीचर उसने ऑन किया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है कि मिस्टर ए विड्रॉ ₹3,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज।
थोड़े समय के बाद मिस्टर ए ने क्या किया कि उन्होंने 3000 की एक अमाउंट जो थी, उनको ज़रूरत थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उन्होंने अपने बिजनेस से निकलवा ली। अब ये जो अमाउंट उन्होंने अपने बिजनेस से निकलवाई है, ये अमाउंट है ड्राइंग, मतलब उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये है ड्राइंग, इसका मतलब है कि कुछ पैसा जो है उन्होंने अपने बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो इसे कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट है द थर्ड इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय द वन पर्सन डेटर टू द अनदर क्रेडिटर। मतलब कि वो अमाउंट जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से ओन किया है, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से ली है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है वो डेटर है, मिस्टर बी जो है वो क्रेडिटर हैं। सो इसमें क्या है कि लाइबिलिटीज़ कब अराइज होती हैं? जब मिस्टर ए मिस्टर बी से कुछ पैसे जो हैं वो उधार लेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने पैसे ले लिए तो वो क्या होगी, उनकी एक लाइबिलिटी जो है वो अराइज होगी। यही है कि एक डेटर जो है वो एक क्रेडिटर से अमाउंट जो है वो ओन करता है, मतलब थोड़े पैसे जो है वो लेता है। कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स इज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टेंजिबल और इनटेंजिबल हैविंग मनी वैल्यू। एसेट क्या है? अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है, चाहे आप उसको देख छू सकते हो चाहे आप उसको देख और छू नहीं सकते हो, लेकिन उसकी कुछ मनी वैल्यू है। बट हैविंग मनी वैल्यू, जिसकी कुछ मनी वैल्यू है वो होती हैं एसेट्स। और ये हमारे बिजनेस में क्यों होती हैं? ताकि हमें इनसे आने वाले टाइम में जो है वो बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, जैसे लाइबिलिटीज़ की 3 टाइप्स थी और वैसे ही एसेट्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो अगर आपको लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में थोड़ा वाइड में जानना है कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कब अराइज होती हैं, टाइप्स के बारे में फुल डिटेल्स में जानना है, एसेट्स के बारे में जानना है, एसेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट कौन सी हैं, इनटेंजिबल कौन सी हैं, ये तीनों नॉन करंट, करंट, फिक्टिशियस कौन सी हैं, तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, एक लाइबिलिटीज़ पे है और एक एसेट्स पे है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने वाइडली जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये लाइन है इसकी। एक्सपेंडिचर में क्या है? एक्सपेंडिचर में एक ही लाइन है, दैट इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटीज इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट आपने स्पेंड करी है या फिर जो लाइबिलिटीज आपको इनकर्ड हुई हैं उसकी जो वैल्यू हम रिसीव करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। इसकी भी 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर and the next is deferred revenue expenditure. So the next point is expense or cost. Expense और cost क्या होता है? As we know कि expense हम अपने खर्चों को बोलते हैं, तो देखते हैं कि इसमें expense क्या है। Expense is that portion of the expenditure. Expense जो है वो expenditure का वो portion है which has been consumed during the current accounting period to earn revenue. एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन होता है विच हैज़ बीन कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम किया जाता है टू अर्न रेवेन्यू। ताकि उसको इसलिए कंज्यूम करते हैं, जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंडिचर के पोर्शन से हम उसको इसलिए कंज्यूम करते हैं ताकि हम कुछ रेवेन्यू जो है वो अर्न कर सकें। पीरियड टू अर्न रेवेन्यू, ताकि उससे जो है हमें कुछ रेवेन्यू अर्न हो सके। इसकी एग्जांपल है जैसे सैलरी पेड, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब। ये है तो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस, लेकिन इन एक्सपेंसेस की वजह से ही हमारे बिजनेस को जो है वो रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है, लाइक आपकी फैक्ट्री है, आपका कोई ऑफिस बेस्ड बिजनेस है, कुछ इंस्टीट्यूट है, तो आपने जो आपका ऑफिस बेस्ड बिजनेस होता है तो उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं।
जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें जो है वो वर्कर्स होते हैं उनको हम वेजेस देते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको सैलरीज मिलती है। तो ये जो सैलरी हमें पे करनी पड़ती है, हमें पोस्टेज का खर्चा पे करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, वो है तो हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस। लेकिन उस एक्सपेंस से हमारे बिजनेस को जो है वो कुछ प्रॉफिट होता है। हमारा बिजनेस उस एक्सपेंस की वजह से कुछ रेवेन्यू अर्न करता है। सो द नेक्स्ट इज इनकम। इनकम क्या होती है? सिंपली द इवेंट दैट रिजल्ट इन मनी फ्लोइंग इनटू द बिजनेस। सिंपली वो सारे इवेंट्स जो हमारे बिजनेस में चल रहे हैं, वो सारे इवेंट्स जिनका रिजल्ट ये होता है कि उनसे हमारे बिजनेस को कुछ फायदा, कुछ मनी जो है वो हमारे बिजनेस में इनफ्लो हो रही है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है। अगर आपके पास कुछ गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अगर मैं इसको सेल कर दूं, सेल करने के बाद मुझे क्या आएगा? पैसा। जो पैसा आएगा वो क्या होगा? वो मेरी इनकम होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, किसी चीज़ पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है, चाहे आपके कुछ पैसे हैं वो बैंक में पड़े हैं, आपको उस पर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल गया है, वो भी आपकी इनकम है। रेंट है, आपने कोई बिल्डिंग जो है आपने अपना घर या फिर अपनी बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दी हुई है, तो उसका जो रेंट रिसीव होता है हमारी इनकम होती है। सो द नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? Profits is the money a business make after accounting all the expenses. Profit वो पैसा है जो हमारे बिजनेस को बचता है। कब बचता है? जब हमारे बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सब निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू मतलब कि जितने पैसे आपके बिजनेस में आ रहे हैं माइनस टोटल एक्सपेंस, जितने भी आपके बिजनेस के खर्चे हैं, अगर आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस निकाल देते हो तो आपको जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गेन। गेन क्या है? इट इज अ प्रॉफिट और एन इरेगुलर नेचर सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी एक प्रॉफिट होता है जो कि इरेगुलर नेचर का होता है तो ये प्रॉफिट, लेकिन इसकी जो नेचर है वो थोड़ी सी इरेगुलर है। जैसे कि ये प्रॉफिट हमें किन चीज़ों पर मिलता है? ये गेन जो है हमें कब होता है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब कोई फिक्स्ड एसेट सेल होती हैं, जैसे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, एक हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, एक हमारे फर्नीचर हो गए, ये सब जो है ये फिक्स्ड एसेट हैं। जब कोई बिजनेस इन फिक्स्ड एसेट्स को बेचता है, जब उस पर कुछ प्रॉफिट आता है तो उसको बोलते हैं गेन। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस। लॉस क्या है? इट हैज अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। ये एक अनवांटेड बर्डन सा होता है हमारे बिजनेस पे, विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, जो कि हमारे बिजनेस में बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, उल्टा हमारे बिजनेस को एक बर्डन दे देता है। सो टाइप ऑफ लॉसेस क्या होते हैं? नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस। सो नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? दोज आर्टिकल्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। वो वाले आर्टिकल्स जो हमारा एंटरप्राइज परचेज करता है, किस पर्पस के लिए? सेल के पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं गुड्स। नेक्स्ट है परचेजेस। कुछ परचेजेस हमारे बिजनेस में होती हैं, द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन और परचेजेस ऑफ फिनिश गुड फॉर सेल। जैसे कि कुछ हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हमारी प्रोडक्शन के लिए, या फिर हम कुछ फिनिश गुड्स सेल के पॉइंट ऑफ व्यू या सेल के लिए परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं परचेजेस। परचेजेस मतलब कुछ खरीदना, पैसे देने, चीज लेनी। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना। फॉर द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स द टर्म सेल्स यूज्ड, इट मे बी कैश और क्रेडिट। कोई भी फिनिश गुड है, जब उसको हम बेचेंगे, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ लेनी है, वहाँ से हम ले लेते हैं, तो शॉप वाला क्या है? सेल्समैन। वो क्या कर रहा है? सेल। उसको बोलते हैं सेल्स। इट में भी कैश और क्रेडिट। ये सेल जो है या तो वो कैश पे होती है या फिर क्रेडिट पे होती है।
कैश मतलब कि आपने पैसे दिए चीज़ ली, क्रेडिट मतलब कि आपने उधार पे चीज़ ले ली। द नेक्स्ट इज परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ ली है वो आपने वापस कर दी है। क्यों वापस कर दी है? चाहे उसमें कोई डिफेक्ट है, आपको पसंद नहीं आई है, कोई भी रीज़न हो सकता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड इन रिटर्न टू द सेलर। वही कि पार्ट ऑफ गुड्स, आपने कुछ गुड्स परचेज करी हैं और बाद में उसको सेलर को रिटर्न कर दिया है। सो ये था परचेजेस रिटर्न। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है? दैट पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज रिटर्न बाय द कस्टमर। वो गुड्स जो हमने सोल्ड की होती हैं उनका कुछ पार्ट जो है वो कोई कस्टमर जिसको आपने गुड्स सेल की है वो आपको रिटर्न कर जाता है, जब उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। कि मतलब जो सेल की हुई चीज़ थी वो रिटर्न आ गई है। परचेज रिटर्न का मतलब था जो परचेज की हुई चीज़ थी हमारी वो हमने रिटर्न दे दी है। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड स्टॉक। जो भी गुड हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हमारे पास पड़ी रहती है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? द पर्सन्स फ्रॉम whom amounts are due for goods sold or service rendered or in the respect of contractual obligations। वो पर्सन जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर देते हैं उनको बोलते हैं डेटर्स। या फिर वो कुछ सर्विसेज ले लेते हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होता है कि इसमें चीज़ ली है तब तक देगा, ऐसे देगा, सब कुछ। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? द पर्सन टू whom अमाउंट इज owned by the enterprise और अकाउंट ऑफ द गुड्स परचेज्ड और सर्विस रेंडर। वो पर्सन जिससे हम पैसे जो हैं वो लेते हैं, ठीक है। द अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विस रेंडर, जिससे के गुड्स परचेज, जो गुड्स परचेज करते हैं वो लेते हैं या फिर सर्विस लेते हैं जो वो। नेक्स्ट है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि हम प्रिपेयर करते हैं हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करने के लिए, उनको बोलते हैं वाउचर्स। द नेक्स्ट इज डिस्काउंट। The reduction in the price or payment of goods allowed by the business enterprises to the customer. For example, आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आपको वहाँ पे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, उसका प्राइस है 1000, ठीक है। आपको उस पर मिल गया डिस्काउंट, आपको मिला 10% डिस्काउंट, 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल गया, तो आपको वो चीज़ कितने की मिलेगी? 900 की। ये था डिस्काउंट। जो परसेंटेज अमाउंट जो है वो उसकी एक्चुअल अमाउंट से लेस होके मिली है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। जैसे कि प्राइस में कुछ रिडक्शन हो जाती है, जबकि गुड्स की पेमेंट, जब आपने गुड ले ली है आप उसकी पेमेंट करने गए हो तो उसके प्राइस में जो रिडक्शन होगी उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और ये जो है बिजनेस एंटरप्राइज अपने कस्टमर को देता है। ये दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, और ये सब के सब ही बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।